कार्टून टीवी। अरे कहाँ रह गए थे शर्मा जी? सर, वो मेरे पड़ोसी की मौत हो गई, बस इसीलिए। ओहो, पर कैसे? पता नहीं सर, कल तक तो ठीक था। सुबह शायद उसे हार्ट अटैक आया। हम सब लोग उसे अस्पताल लेकर गए थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वो पहले ही मर चुका था। उसका परिवार टूट गया सर। अब क्या कर सकते हैं? वैसे कौन कौन है उसके परिवार में? सर, एक परमजीत था जो मर गया, उसकी पत्नी है नवजोत भाभी, और एक बेटा है सर, 10 साल का, जसप्रीत। बड़ा होनहार और प्यारा बच्चा है सर। ओहो, अच्छा, क्या करता था तुम्हारा ये परमजीत? गरीब आदमी था बेचारा सर, ठेला लगाता था। एग रोल, चिकन रोल, मटन रोल वगैरह बेचकर अपना परिवार पालता था। अपने मैनेजर शर्मा की बात सुनकर मोनू सोच में पड़ गया। मोनू सूद बॉलीवुड का एक मशहूर एक्टर था, साथ ही वो बहुत दयालु और मददगार था। 10 साल के बच्चे के सिर से उसके बाप का साया उठ गया। ये सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। सर, आज आपकी दिलजीत सर के साथ मीटिंग है। कैंसिल कर दो शर्मा जी, मैं नहीं करूंगा उस बेकार आदमी की फिल्म। क्यों, क्या हो गया सर? शर्मा जी, दुनिया में हर चीज पैसा नहीं होता। वो आदमी अपनी फिल्मों में हमेशा गंदगी ही दिखाता है। सर, लेकिन सारे बड़े एक्टर्स उनके साथ काम कर चुके हैं। शर्मा जी, तो मुझे नहीं बनना उतना बड़ा एक्टर। वो सब छोड़ो, आप ये बताओ कि अब उस बच्चे जसप्रीत का क्या होगा? अब स्कूल जाता है वो? अरे सर, हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आता है वो। अब क्या होना है, उसकी माँ ही चलाएगी ठेला। ये बात कहकर शर्मा जी अपना काम करने चले गए और मोनू बहुत देर तक उस बच्चे के बारे में ही सोचता रहा। और फिर एक दिन, शर्मा जी। जी सर। बहुत दिन हो गए स्ट्रीट फूड नहीं खाया, आज बहुत मन कर रहा है। तो आप बताइए ना सर, क्या खाना है, मैं लेकर आऊंगा। नहीं, मैं चलूंगा आपके साथ। अरे सर, लोग आपको खाने देंगे तब ना। आपके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए 1 मिनट के अंदर भीड़ लग जाती है। तो फिर शर्मा जी, ये मेरी खुशनसीबी है कि लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं। हम बाहर चल रहे हैं, आप बस ये बताइए कि क्या खिलाएंगे। अरे सर, आपको वो जसप्रीत याद है? मेरे पड़ोस का वही बच्चा सर, जिसके पापा की मौत हो गई थी। अच्छा, वो रोल वाला? हाँ सर, वही। पता है सर, अब वो बच्चा ही अपने पिता का ठेला संभाल रहा है। ये सुनते ही मोनू हैरान रह गया और फौरन शर्मा जी के साथ जसप्रीत के ठेले के पास पहुंच गया, जहां 10 साल का मासूम जसप्रीत अपने ठेले पर एग रोल बना रहा था। और फिर ये तो बेचारा बहुत छोटा है शर्मा जी। हाँ सर, बड़ी नाइंसाफी हुई है बेचारे के साथ। पहले बाप का साया उठ गया और फिर इसकी माँ भी इसे छोड़कर न जाने कहाँ चली गई। अरे पर क्यों? पता नहीं सर, लोग कहते हैं कि वो जसप्रीत की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती थी तो चली गई। अब बेचारा करता भी तो क्या, पेट पालने के लिए बेचारा पढ़ाई छोड़कर ये काम कर रहा है। अब मुझे इस बच्चे से मिलना है शर्मा जी। आप एक काम करो सर, आप ये चश्मा पहन लो और ये रही आपकी नकली मूंछ। मोनू सूद एक बड़ी सेलिब्रिटी था, इसीलिए लोगों की नजर से बचने के लिए उसने अपना हुलिया बदल लिया और फिर जसप्रीत के पास गया। हेलो। हेलो सर। आपका नाम क्या है बच्चे? सर, मेरा नाम जसप्रीत है। ये ठेला आप चलाते हो? हाँ सर जी। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे क्या क्या बना लेते हो आप? आप जो कहो सर, एग रोल, चिकन रोल, मटन रोल, चाप रोल, पनीर रोल, जो आप बोलो सर। अच्छा, और ये सब कहाँ से सीखा आपने? अपने पापा से सर, पर अब पापा नहीं है सर। और आपकी मम्मी? वो भी मुझे छोड़कर चली गई। मेरी छोड़ो सर, आप बताओ ना, क्या बनाऊं आपके लिए? लोग सबसे ज्यादा क्या खाते हैं आपके पास से? दिन भर में 5-6 लोग ही तो आते हैं सर। वो मैं छोटा हूँ ना, तो उन्हें लगता है कि मैं अपने पापा के जैसे रोल नहीं बना पाऊंगा, पर ये सच नहीं है सर, मैं बहुत अच्छे रोल बनाता हूँ। आप एक बार खाकर देखिए, फिर बताइएगा। तो एक काम करो, तुम सारे रोल बना दो। सारे? हाँ सारे, मैं और मेरे दोस्त मिलकर खाएंगे। वाहेगुरु करे आप जैसे सर रोज मेरे पास आए, तब तो मैं अपने स्कूल की फीस भी भर लूंगा। ऐसा ही होगा, तुम चिंता मत करो। इतना कहते ही मोनू ने अपना चश्मा उतारा और अपने चेहरे पर से नकली मूछें हटा दी। लोगों ने जैसे ही मोनू सूद को पहचाना तो वहां चंद मिनटों में ही भारी भीड़ लग गई। मोनू वहीं कुर्सी पर बैठकर जसप्रीत का बनाया एग रोल खाने लगा। मोबाइल फोन्स के फ्लैश रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी एक रिपोर्टर ने आगे बढ़कर पूछा, मोनू सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भाई, ये जो जसप्रीत है ना, मेरा पक्का दोस्त है, बड़े मस्त एग रोल बनाता है, तो बस वही खाने आया था।
मोनू सूद के इस स्टेटमेंट ने जसप्रीत का वक्त और हालात दोनों बदल दिए। और फिर ठीक 2 दिन बाद शर्मा जी, अपना जसप्रीत कैसा है और काम कैसा चल रहा है उसका? सर कमाल कर दिया आपने सर। शाम को बस 3 घंटों के लिए ठेला लगाता है वो, और उतनी ही देर में मानो पूरा शहर उसका ग्राहक बन जाता है। उसने तो अपनी बुआ के लड़के को भी अपने साथ काम पर लगा लिया है, अच्छे पैसे कमाने लगा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बस जरा ये देखिएगा कि उसकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। बाकी कोई भी परेशानी हो तो मैं। नानकपुर गांव में आरती नाम की औरत रहती थी। वो गांव में लोगों के शादी ब्याह में जाकर खाना बनाया करती थी। आरती की एक 13 साल की बेटी शालू थी। आरती अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर कुछ बड़ा बनते देखना चाहती थी, इसलिए वो दिन रात मेहनत किया करती थी। एक रोज, आ गई माँ तुम? हाँ शालू, लेकिन आजकल शादियां नहीं है तो कहीं भी कोई काम ही नहीं मिला। कोई बात नहीं माँ, आप हाफ रही हो, पहले बैठ जाओ और थोड़ा आराम कर लो। सुबह की निकली हुई हो, अब थक गई होंगी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। पानी पिलाने के बाद शालू रसोई में जाती है और खाने की प्लेट लेकर बाहर आती है। भूल जाओगे सारे गम जब खाओगे शालू के हाथों के अंडा चावल। खाना देख आरती गुस्से में आ जाती है। क्या चाहती है तू शालू? इस घर में एक और नौकर? मैं पैसे जोड़ती हूँ कि तुझे ग्रेजुएट बना सकूं, लेकिन एक तू है कि जिसके हाथों से करची बेलन छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या हुआ माँ? तुझसे कितनी बार कहा है कि तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, घर की ये सब काम रहने दिया कर। सॉरी माँ, मुझे लगा आप थकी होंगी तो आज मैं ही खाना बना कर रख दूं। मेरी बच्ची अपनी माँ का कितना ख्याल रखती है। चल अब जल्दी से खाना खा लेते हैं। अगली सुबह आरती शालू से कहती है, अरे शालू, आज तुम्हारे स्कूल की छुट्टी है ना, तो तुम घर पर ही रहना और घर का ख्याल रखना। ठीक है माँ, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? आज फिर काम ढूंढने जाती हूँ, शायद कहीं खाना बनाने का कोई काम मिल जाए। ये कहकर आरती काम की तलाश में निकल जाती है। ये सब क्या हो रहा है और क्यों? अब बस बहुत हुआ। जरूरी नहीं कि पढ़ लिख कर ही बड़ा आदमी बना जाए। अब मैं अपना खाना बनाने के शौक को ही अपना काम बनाऊंगी और खूब नाम कमाऊंगी। मेरी मजबूरी ही अब मुझे मुकम्मल करेगी। शाम को जब आरती फिर खाली हाथ घर आती है तो शालू अपनी माँ से कहती है, माँ, आपने जो मेरी शादी के लिए थोड़े पैसे जोड़ कर रखे हैं, क्यों ना हम उन पैसों से एक ढाबा शुरू करें? आप भी कब तक क्यों लोगों के घरों में जाकर खाना बनाने का काम करती रहेंगी? जो मेहनत हम दूसरों के लिए करते हैं वो मेहनत हम क्यों ना खुद के लिए करें? हम दोनों मिलकर उसको एक मुकाम तक लेकर जाएंगे। एक छोटी सी दुकान को बड़े से होटल में बदलना है मुझे। ना बाबा ना, लोग क्या कहेंगे कि बेटी के पैसों को खाकर ढाबा खोला इसने। मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी, और गांव में तो वैसे भी 2 ढाबे वाले हैं ही, फिर लोग अपने ढाबे पर ही क्यों आएंगे? माँ, तू समाज और लोगों के बारे में कितना सोचती है। लोग हमें खाने को नहीं दे रहे हैं, और रही उन 2 ढाबों की बात, तो उनको दाल चावल के अलावा बनाना ही क्या आता है? हम अपने हाथों के हुनर से इतना लाजवाब और स्वादिष्ट खाना बनाएंगे कि सबका मन जीत लेंगे, और फिर तुम देखना सब ग्राहक अपने ही ढाबे पर आएंगे खाने। हाँ हाँ ठीक है, पर तू साथ में अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना। आरती शालू की शादी के लिए जमा रुपयों से एक ढाबा खरीद लेती है। शालू बेटा, हम लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगाकर ये ढाबा खरीद तो लिया, पर अब हम इसमें ऐसा क्या बनाकर बेचेंगे कि हमारे ग्राहक बन जाए? माँ, अंडा चावल, और क्या? प्रोटीन से भरा अंडा चावल सबको गर्म रखेगा, और साथ में रायता और गुलाब जामुन बिल्कुल मुफ्त। शालू और आरती सब ग्राहकों को अंडा चावल के साथ पीने के लिए बूंदी रायता और मीठे में गुलाब जामुन परोसती हैं। सबको उनके हाथ का खाना बहुत पसंद आता है, और वो भी इतने कम दाम में। सचमुच शालू बेटा, तेरे हाथों में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास है। भाई वाह, क्या स्वाद है तेरे हाथों में, वाह। हाँ आरती बहन, तू तो बड़ी ही भाग्यशाली है जो इतनी होनहार बेटी तुझे मिली है। धीरे धीरे गांव भर में उनका ढाबा बहुत मशहूर हो जाता है, और उनके यहाँ ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। शालू और आरती की दुकान अब काफी अच्छे से चलने लग जाती है, जिससे दूसरे ढाबे वाले उससे जलने लगते हैं। उसकी सफलता देख बगल के ढाबे वाला मंगतराम कहता है, इन माँ बेटी ने मिलकर हमारे काम की वाट लगा रखी है। लगता है इन दोनों को मजा चखाना ही पड़ेगा। अगले दिन मंगतराम ने अपने 2 गुंडों जग्गू और कालू को शालू के ढाबे पर भेज दिया, जहाँ पहुंचकर वो दोनों शालू की माँ आरती से बदतमीजी करने लगते हैं और कहते हैं, अरे सुनो छमिया है, अगर तूने जल्द से जल्द इस ढाबे को बंद नहीं किया ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा बे। ये सब क्या बेकार की हरकत है? मालिक का कहना है कि ये ढाबा तुम जल्द बंद कर दो, समझे? नहीं तो आगे का अंजाम तो तुम दोनों जानते ही हो। अपनी ये धमकी किसी और को जाकर देना, वरना एक ऐसा थप्पड़ पड़ेगा ना जग्गू। और कालू कौन है ये कोई पहचान भी नहीं पाएगा। रुको, अभी पुलिस को फोन लगाकर तुम दोनों की हेकड़ी निकालती हूँ।
चल चल कालू, ये लड़की नहीं सचमुच में आफत की पुड़िया है। क्यों तू इन गुंडों से उलझती है? अगर इन्हें इनकी सही जगह ना दिखाओ ना माँ, तो ये सिर पर चढ़ जाते हैं। जग्गू और कालू ये सारी बात जाकर मंगत राम को बताते हैं, पर मंगत राम आखिर कहाँ शांत बैठने वाला था। उसे एक चाल सूझती है और वो कुछ अंडे के आकार के पत्थर लेता है और उन्हें सफेद रंग से पेंट कर देता है, और फिर आधी रात को जाकर शालू के ढाबे में अंडों की जगह उन्हें रख देता है। अगले दिन जब आरती और शालू अंडा चावल बनाने की तैयारी कर रही होती हैं, तभी शालू की नजर उन अंडों पर जाती है। ये कैसे अंडे हैं जो इतने भारी हैं? अरे इसमें से तो रंग निकल रहा है। ये क्या? ये तो पत्थर है मम्मी। ये जरूर उस मंगत का काम होगा। वो तो अच्छा है कि तू बिना जांचे परखे कोई काम नहीं करती, वरना जाने क्या होता आज। अब तो हद ही हो गई मम्मी। अब आज रात को अपने इस ढाबे की रखवाली मैं खुद करूंगी और उस मंगत राम का ढाबा तो मैं बंद करवाऊंगी। उधर मंगत राम कब से किसी हलचल के इंतजार में बैठा था। ये अभी तक उनके ढाबे में कोई हंगामा क्यों नहीं हुआ? लगता है अंडे ठीक से अभी उबले नहीं। तभी मंगत राम शालू के ढाबे पर जाकर देखता है कि सभी लोग आराम से खाना खा रहे होते हैं। वो छुपते छुपाते ग्राहक से पूछता है, तुम्हें यहाँ का खाना कैसा लगा? क्या कुछ अजीब नहीं है क्या? अरे नहीं भाई, ये खाना तो बल्कि बहुत स्वादिष्ट है। आहा, अब ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है तरकीब फेल हो गई। कोई नहीं, आज कोई नई तरकीब आजमाऊंगा। शाम को मंगत राम सफेद कंकड़ लेकर शालू के ढाबे में जाता है। आज तो ये सफेद कंकड़ चावल में मिला दूंगा, फिर देखता हूँ कैसे चलता है इन माँ बेटी का ढाबा। वहीं शालू और आरती छुपकर ये सब देख रही होती हैं। वो जैसे ही चावल में कंकड़ मिलाने लगता है तो शालू और आरती उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है। साथ ही शालू इस सारी हरकत को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और पुलिस को फोन कर उसे वहाँ बुला लेती है। मंगत चाचा, अगर कंपटीशन करना ही है तो सामने आकर करो। अगर इस तरह के काम करोगे तो फिर तो जेल की हवा खानी ही पड़ेगी। इसके बाद शालू और आरती अगले दिन से फिर से अपने काम धंधों में लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद उनके गांव में एक फूड कंपटीशन होता है, जिसमें जीतने वाले को 5 लाख इनाम देने की घोषणा होती है। शालू भी उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है और वो अपने अंडा चावल की रेसिपी वहाँ पर बनाती है। इतने बड़े कंपटीशन को जीतने के लिए आपने इतनी साधारण सी डिश को क्यों चुना? आपको एक बार भी नहीं लगा कि आप रिजेक्ट हो सकती हैं? नहीं साहब, ये अंडा चावल ही मेरा घर चलाता है और इसकी वजह से ही मेरा ढाबा गांव भर में फेमस है, इसलिए मैंने यही बनाना उचित समझा। जजेस जब वो अंडा चावल टेस्ट करते हैं तो उन्हें खाकर हैरान रह जाते हैं। उन्होंने जिसे बहुत साधारण डिश समझा था वो बहुत ही लाजवाब होती है। वाह, इतना यमी अंडा चावल मैंने आज तक नहीं खाया। क्या आप अंडा चावल की ये रेसिपी मेरे साथ शेयर करेंगे? मैं इसे अपने होटल में अप्लाई करना चाहता हूँ। एंड यू डोंट वरी, इनाम के साथ साथ इस रेसिपी को शेयर करने के लिए मैं आपको अलग से पेमेंट करूंगा। जी जरूर सर, ये तो मेरे लिए खुशी की बात होगी जो इतने बड़े होटल में मेरी रेसिपी के अंडा चावल बनेंगे। शालू ये कंपटीशन जीत जाती है और अब उसका ढाबा और भी अच्छा चलने लगता है। आरती और शालू के दिन बदल जाते हैं और अब वो उसी गांव में खुद का बड़ा सा होटल खोल लेती है और उसमें अपना अंडा चावल की डिश को उस होटल की स्पेशलिटी के तौर पर रखती है। धीरे धीरे शहरों से टूरिस्ट आकर उसके होटल में ठहरने लगते हैं और उसके यहाँ का फेमस अंडा चावल खाते हैं। साथ ही वो अपने होटल के खाने के रेट भी बड़े ही साधारण रखती है, जिससे कि टूरिस्टों के साथ साथ गांव वाले भी उसके अंडे चावल का स्वाद चख सके। इस तरह शालू और आरती अपने होटल को बड़े ही अच्छे ढंग से चलाती हैं। साथ ही शालू अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देकर क्लास में अच्छे नंबरों से पास होती है।